बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने दर्पण के आवर्धन के बारे में पढ़ा था कि आवर्धन क्या है। आवर्धन का एक सिंपल अपन ने फॉर्मूला भी देखा था, m बराबर I बटा O, यानी साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसी को अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसके बाद में आज अपन फॉर्मूले को डेरिवेशन के जरिए अपन देखना चाह रहे हैं कि जो आवर्धन है वो आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में भी होता है। तो उस डेरिवेशन को अपन देखो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें। तो सबसे पहले अपना जो हेडिंग है वो है दर्पण का आवर्धन सूत्र। ऑफ मैग्निफिकेशन। इसके लिए सबसे पहले अपन अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण पर बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होती है। इसका परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ध्रुव से गुजरने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहां पर अपन एक सिंपल बिंब लेते हैं और उस बिंब AB का यहां प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। यानी अपन क्या लेंगे, बिंब AB लेंगे और इस बिंब AB का एक प्रतिबिंब तैयार कर लेते हैं। क्योंकि आवर्धन मैंने आपको यही परिभाषा दी थी कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा अथवा कितना गुना छोटा दिखाई देता है, उसी को अपन कहते हैं आवर्धन। तो ये आवर्धन अपन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया AB। अब मैं इसका इमेज तैयार करता हूं। इमेज बनाने के लिए सबसे पहला जो कॉमन रूल है वो है कि एक प्रकाश किरण आप बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करो। तो मैंने एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के इस प्रकार से समांतर आपतित की है। समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजार दिया। इसके बाद में अगली प्रकाश किरण आप वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हो, फोकस बिंदु से भी होकर गुजार सकते हो और ध्रुव से भी होकर गुजार सकते हो। तो मान लीजिए जैसे मैं ध्रुव पर यह प्रकाश किरण आपतित कर रहा हूं, तो ध्रुव का रूल क्या है, क्योंकि ध्रुव पर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण है वो परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो यहां पर परावर्तन के नियमानुसार इस प्रकार से ये प्रकाश किरण यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। दोनों किरणों के कटान बिंदु पर इमेज A' B' का निर्माण हो रहा है। यहां पर फॉर्मूला अपन मैग्निफिकेशन आवर्धन का ज्ञात करें। इसका मतलब यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जरूरी है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं लिख रहा हूं H से और साइज ऑफ इमेज को लिख रहा हूं मैं H' से। तो यहां पर ध्यान दें, H बिंब का आकार है और H' प्रतिबिंब का आकार है। तो देखो शुरू करते हैं अपन डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए आपको ऐसे दो समरूप त्रिभुज ढूंढने हैं जो आपस में समरूप सिद्ध हो सकते हैं। तो यहां पर आपको वो दो त्रिभुज नजर भी आ रहे हैं। त्रिभुज है इसमें ABP और दूसरा त्रिभुज है A' B' और इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये कोण थीटा और दूसरा कोण थीटा, ये आपस में बराबर हैं। साथ ही कोण A' का मान बराबर है कोण AK। इसका मतलब दो एंगल आपस में बराबर हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं और आगे अपन समरूपता का प्रतिबंध लागू करके ये निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABP
वह समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में यहां पर एक तो कोण आपको नजर आ रहा होगा, कोण ए डैश पी बी बी डैश, ये कोण थीटा बराबर है कोण ए पी बी के, कोण ए पी बी के, और बराबर क्या है थीटा। और ये बराबर कैसे हुआ, ये परावर्तन के नियमानुसार। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये चीज हमें परावर्तन के नियम से मिली है, परावर्तन के नियम से। इसके बाद में कोण ए डैश और कोण ए, ये भी आपस में क्या है समकोण है, इसका मतलब समकोण है तो आपस में बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि कोण बी डैश ए डैश पी बराबर है कोण बी ए पी के, बी ए पी के बराबर कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये समकोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, तब अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, यानी दोनों त्रिभुज परस्पर क्या है समरूप हैं। अब अपन समरूपता का प्रतिबंध लागू करके निष्कर्ष पर चले जाएंगे। तो इसमें अपन ये फॉर्मूला u और v के पदों में ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हमें इस डायग्राम में u और v भी दिखाने होंगे। तो u दूरी कौन सी होती है, बिंब दूरी होती है। तो बिंब दूरी का निर्धारण अपन कहां से करते हैं, ध्रुव से करते हैं। इसका मतलब a से लेकर के p तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मैं यहां पर क्या नाम दूंगा u, और a डैश से p तक की डिस्टेंस है वो है आपकी प्रतिबिंब दूरी v। तो दोनों दूरियां मैं दर्शा चुका हूं, u भी लिख चुका हूं और v भी लिख चुका हूं। अब इसके बाद में देखो समरूपता का प्रतिबंध क्या है। कोई दो त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं, जब उनके संगत भुजाओं का मान दूसरी संगत भुजाओं के बराबर होता है, संगत भुजाओं का आनुपातिक मान। तो यहां पर इसका आनुपातिक मान देखो, ए बी के संगत आनुपातिक भुजा है ए डैश बी डैश। तो मैंने लिख दिया कि ए बी के संगत है ए डैश बी डैश, तो फिर ए पी के संगत होगा पी ए डैश। तो ए पी बटा पी ए डैश। अगली प्रक्रिया में इसको ए बी को अपन लिख रहे हैं एच और ए डैश बी डैश को अपन लिख रहे हैं एच डैश। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसको एच बटा एच डैश बराबर, चित्र को देख करके एपी दूरी का पता लगाओ। तो ए से लेकर पी तक की दूरी यू के बराबर है, तो अपन इसको चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे माइनस यू। माइनस यू लिखने का कारण मैंने आपको बता दिया कि आपतन इसमें बाएं से दाएं ओर हो रहा है, तो अपन पी से ए की ओर चलेंगे, इसका मतलब आपतन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर माइनस यू लिया है। फिर इसके बाद में अपन पी ए डैश की बात करें तो ये बिंब प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी भी कितनी होगी माइनस वी। अगली स्टेप में अपन इसको लिख सकते हैं एच बटा एच डैश बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू बटा वी। इस समीकरण का आप व्युत्क्रम लीजिए, तो व्युत्क्रम लेने पर देखो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। व्युत्क्रम लेने पर समीकरण का व्युत्क्रम लिया जा सकता है, तो व्युत्क्रम लेने पर एच डैश ऊपर भेज दूं, एच नीचे आ जाएगा, इसका मतलब वी भी ऊपर चला जाएगा और यू नीचे। तो इसको लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एच को मैं डेफिनेशन में बता चुका हूं कि एच डैश साइज ऑफ इमेज होती है और एच साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है।
इसका मतलब इन दोनों का जो आनुपातिक मान है वो किसके बराबर होता है? आवर्धन के बराबर होता है। तो मैं यहां पर आवर्धन की परिभाषा से लिख सकता हूं, आवर्धन की परिभाषा से। तो आवर्धन की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं कि m बराबर होता है एच डी अपॉन एच। तो यहां पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपन लिखेंगे इसको m बराबर v अपॉन u। इसी को अपन कहते हैं दर्पण का आवर्धन सूत्र। तो दर्पण का आवर्धन सूत्र हमारे पास में आ चुका है, m बराबर है v बटा u। एक बार दोबारा से देखें इसको। हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से अपन ने बिंब AB का प्रतिबिंब AD BD तैयार किया है। बिंब AB की लंबाई h, प्रतिबिंब AD BD की लंबाई HD है। यहां P से लेकर A तक की डिस्टेंस को अपन U बिंब दूरी कह रहे हैं। P से AD तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन V कह रहे हैं प्रतिबिंब लंबाई, प्रतिबिंब दूरी। सबसे पहले अपन ने इस किरण आरेख के अंदर दो ऐसे त्रिभुज लिए हैं जो आपस में समरूप सिद्ध हो सकते हैं। तो वो दो त्रिभुज लिए हैं अपन ने ABP और AD BD P। और ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हैं? इसके लिए अपन ने देखा कि यहां पर कोण AD P BD का मान बराबर है कोण APB के। इसका मतलब एक तो कोण थीटा जो परावर्तन के नियम से बराबर आ रहा है, दूसरा कोण देखो इसका कौन सा बराबर हो रहा है, कोण BD का मान बराबर है BAP के। और ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होने पर अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज AD BD P के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब अपन इनके लिए समरूपता का प्रतिबंध लागू करते हैं। समरूपता का प्रतिबंध यह है कि दोनों त्रिभुजों की आनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मैंने इनकी संगत आनुपातिक भुजाएं लेकर के इस प्रकार से एक समीकरण बनाई है। तो AB का मान चित्र को देखने से मालूम चल रहा है कि H है, AD BD HD है। एक चीज इसमें और मैं आपको ऐड करवाना चाह रहा हूं, इसमें जो बिंब लंबाई है वो मुख्य अक्ष से ऊपर है। और मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो यहां पर H धनात्मक होगा जबकि HD क्या होगा? ऋणात्मक। तो इस पूरे डेरिवेशन में H धनात्मक और HD यहां पर क्या होगा? ऋणात्मक। अगले स्टेप में भी यहां पर समीकरण का अपन व्युत्क्रम ले रहे हैं। तो व्युत्क्रम लेने पर ये माइनस का HD और यहां पर प्लस का H, आगे V बटा U चल ही रहा है। आवर्धन की परिभाषा से अब इस H और H का जो रेशियो है इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? M। इस माइनस के चिन्ह को अपन अगले स्टेप में यहां पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो हमारे पास में M बराबर आ जाता है माइनस V बटा U। तो हमारे पास में आवर्धन आया M बराबर माइनस V बटा U। तो यह है हमारा आवर्धन का सूत्र। तो ध्यान दें, आवर्धन सूत्र चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, ये दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए M बराबर होता है माइनस V बटा U। तो बिंब और प्रतिबिंब लंबाई के पदों में हमारे पास में आवर्धन का सूत्र आ गया माइनस V अपॉन U। इसके बाद में अपन आवर्धन के कुछ और अन्य सूत्र जो एक मैथमेटिकल प्रक्रिया के माध्यम से अपन फोकस दूरी के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से ज्ञात होते हैं? तो इसके बाद में आवर्धन के अन्य सूत्र
अन्य सूत्र, यानी ये सूत्र अपन फोकस दूरी के पदों में ज्ञात करेंगे, एफ के पदों में। तो देखो कल के वीडियो में अपन ने दर्पण समीकरण डेराइव की थी। तो दर्पण समीकरण हमारे पास में आए थे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही थी हमारे पास में दर्पण समीकरण। अब इस दर्पण समीकरण को अपन चेंज करके एफ के पदों में फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस समीकरण को v से दोनों तरफ गुणा करते हैं, v से दोनों तरफ गुणा, यानी समीकरण है तो समीकरण में अपन किसी भी पद को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जो भी अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो v से दोनों तरफ गुणा, तो यहां पर v से देखो गुणा करेंगे तो v/v प्लस v/u बराबर v/f। v से v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आएगा 1 प्लस v/u बराबर v/f। इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास में आएगा v/u बराबर v/f -1। अब देखो अगली स्टेप में v/u बराबर एक v/f -1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगली स्टेप पे अपन लिख सकते हैं v/u बराबर f, अगर एलसीएम लिया जाए तो यहां पर f में f का डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा v माइनस f। यहां पर एक माइनस के चिन्ह की कमी रह जाती है, क्योंकि अभी अपन ने सूत्र देखा था कि m बराबर आया था -v/u। तो अपन क्या करते हैं, माइनस के चिन्ह की कमी दिख रही है तो दोनों तरफ अपन माइनस का चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो माइनस के चिन्ह से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा, तो इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे तो -v/u बराबर -v-f/f। इसको अपन आवर्धन की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, m आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से m बराबर होता है -v/u। तो इसको मैं लिखूंगा m बराबर -v-f/f। तो फाइनल अपना फॉर्मूला हो गया m बराबर v, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस, तो f माइनस v/f। तो ये वाला फॉर्मूला है फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है m बराबर f माइनस v/f। अब यही फॉर्मूला डेराइव करेंगे अपन फोकस दूरी के लिए, लेकिन यहां पर हमारे पास में वो प्रतिबिंब दूरी के पदों में आएगा। तो इसके बाद में अपन आवर्धन का अगला सूत्र वही f के पदों में, तो वापस अपन वही दर्पण समीकरण काम में लेने वाले हैं। तो दर्पण समीकरण से, लेकिन इस बार अपन v से नहीं, इस बार अपन समीकरण को u से गुणा करेंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों को u से गुणा करने पर, u से गुणा करने पर, इस बार अपन u से गुणा कर रहे हैं। देखो ये सब कुछ बदल जाएगा, फॉर्मूला भी यहां पर लास्ट में अलग ही प्राप्त होगा। देखो अपन ने दोनों पक्षों को u से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर तो देखो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u बटा v प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u बटा
u बराबर u बटा f, u को u से डिवाइड करने पर 1, तो स्टेप बन जाएगी अपने पास में u बटा v प्लस 1 बराबर u बटा f। इस 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं। अगली स्टेप में u बटा v बराबर हो गया u बटा f माइनस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगली स्टेप बन जाएगी हमारे पास में u बटा v बराबर f एलसीएम आ जाएगा। f एलसीएम लेने के बाद में ये हो जाएगा u माइनस f। अब देखो हमारे आवर्तन सूत्र में आता है v बटा u माइनस v बटा u, तो ये आ रहा हमारे पास में u बटा v। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो व्युत्क्रम लेने पर ये बन जाएगा v बटा u बराबर f अपॉन u माइनस f। अब इसमें एक माइनस के चिन्ह की कमी है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर कर दो, इधर तो माइनस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v बटा u, इधर माइनस f अपॉन u माइनस f। अगली स्टेप में अपन इसको लिख सकते हैं माइनस v बटा u, इससे एक माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो ताकि ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f अपॉन f माइनस u। तो ये आ गया हमारे पास में, क्योंकि माइनस v बटा u को अपन अच्छी तरह देख चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो m बराबर f अपॉन f माइनस u। ये सूत्र है हमारा फोकस दूरी के पदों में और बिंब दूरी के पदों में आवर्धन का। तो इस तरह अपन आवर्धन के कई फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आवर्धन के सभी फॉर्मूलों को एक बार यहां पर लिख देता हूं कि कौन कौन से सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। आवर्धन का जो बेसिक सूत्र था वो था m बराबर I बटा O, या फिर इसको अपन h डैश बटा h कहते हैं। आवर्धन का अगला सूत्र अपन ने डेरिवेशन के माध्यम से देखा माइनस v बटा u। इसके बाद में अगला सूत्र देखा था अपन ने जो हमारे पास में f माइनस v अपॉन f, और ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास में f अपॉन f माइनस u। इस प्रकार हमारे पास में आवर्धन के ये सूत्र प्राप्त होते हैं। तो ये 3 सूत्र अपने डेरिवेशन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ये वाले जो सूत्र हैं वो इसकी परिभाषा में ही आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपन आवर्धन को यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।